नमस्कार दोस्तों, मैं विकास देवान जेमस्टोन की ओर से हमारे चैनल पर पधारने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पुखराज के बारे में बताऊंगा कि पुखराज क्या कार्य करता है, पुखराज धारण कैसे किया जाता है और पुखराज कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, पुखराज के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि पुखराज बृहस्पति के लिए होता है, मतलब वीरवार, गुरुवार। पुखराज हमेशा बृहस्पतिवार को ही धारण किया जाता है, वो भी पुष्प नक्षत्र में। और पुखराज हमेशा स्वर्ण धातु पर ही धारण किया जाता है, मतलब सोने में। सोने की अंगूठी या पेंडेंट, वो आप जो भी ले लीजिए, पर सोने पे ही धारण किया जाता है। तो दोस्तों, इसको धारण करने की विधि होती है कि पुखराज को गंगा जल और कच्चे दूध में स्नान कराइए। उसके बाद उस पर हल्दी या पीले पीले पुष्प अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद आपको 108 बार मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इन मंत्रों का जाप करके 108 बार आप अपनी तर्जनी उंगली में इसे धारण कर लीजिए और अपने इष्ट देव का नाम लेकर इसको धारण कर लीजिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई विधि। अब आपको बताना चाहूँगा कि दो तरीके के पुखराज होते हैं। एक होता है श्रीलंकन यानी सिलोन, और एक होता है बैंकॉक यानी बैंकॉक का तो आपको पता ही है। तो बैंकॉक का जो पुखराज होता है वो हीटेड और ट्रीटेड होता है दोस्तों। उसकी ग्रेविटी 2.99 या उससे कम होती है, उसकी कोई ग्रेविटी फिक्स नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो हीटेड और ट्रीटेड होता है। उसे हीट किया जाता है, उसे थोड़ा बहुत उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको बबल ट्रीट किए जाते हैं, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें। तो और उसकी वैल्यू पावर भी 8 से 10 साल होती है, और वो 45 डेज़ के अंदर आपकी बॉडी में असर दिखाना शुरू करता है अपना। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंकन पुखराज की ग्रेविटी 3.99 ही होती है, और वो अनहीटेड अनट्रीटेड होता है, मतलब उसको कोई हीट नहीं किया जाता, ना उसमें कोई ट्रीटमेंट किया जाता, वो 100% नेचुरल में ही मिलता है आपको। और उसकी ग्रेविटी जैसे आपको बताया 3.99 होती है, और उसकी पावर कम से कम 20 से 25 साल तक की होती है, मतलब 20 से 25 साल तक वो चल सकता है। और अगर वो आप थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है श्रीलंकन, तो अगर आप वो धारण करते हैं तो वो एक तो जल्दी से जल्दी असर आपको दिखाने लग जाएगा, और 20 से 25 साल तक की लाइफ होती है। और बैंकॉक का थोड़ा टाइम लेता है, कॉस्टली नहीं होता वो दोस्तों, पर थोड़ा टाइम लेता है, 45 दिन का समय लेता है। 45 दिन के बाद वो आपको असर दिखाने लग जाएगा, पर उसकी वैल्यू 8 से 10 साल, मतलब उसकी पावर जो होती है 8 से 10 साल तक के लिए होती है दोस्तों। और ये तो पुखराज का दोनों आपको टाइप बता दिए। और कभी भी आप दोस्तों पुखराज या कोई भी किस्म का ऐसा किसी भी किस्म का कोई भी रत्न आप खरीदते हैं तो गवर्नमेंट अप्रूव लैब सर्टिफाइड खरीदिएगा, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि नंगी आंखों से कोई भी स्टोन के बारे में नहीं पहचान सकता, उसके एटम के बारे में नहीं पहचान सकता, उसकी ग्रेविटी नहीं पहचान सकता। मैं कहता हूँ कि वो कुछ भी नहीं पहचान सकता कि ये क्या है। तो हमेशा इसकी मशीनें होती हैं लैब पे, हमेशा लैब सेटिस्फाई रतन लीजिए। और जब आप लैब पे जाते हैं, आप सेटिस्फाई कराते हैं, तो वो उसका विश्लेषण करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं स्टोन्स को, इसकी ग्रेविटी क्या है, इसके अंदर एटम क्या है, ये नेचुरल है या इसमें ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें एनालाइज करके आपको रिपोर्ट देते हैं, और आपके सामने सारी रिपोर्ट उसकी आ जाती है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। लैब सेटिस्फेक्शन जेमस्टोन्स के लिए होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं लीजिएगा। और दूसरा, पुखराज रतन के बारे में मैं आपको बता रहा था। पुखराज रतन हो या कोई भी रतन हो दोस्तों, हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर यानी जोशी से संपर्क कर उससे अपना जन्म पत्री दिखाइए। वो जो भी विश्लेषण करके आपको जो भी स्टोन, जो भी रतन धारण करने को बोलेगा, उसी हिसाब से आप वो रतन धारण कीजिएगा। मतलब एस्ट्रोलॉजर अगर आपको आपका बर्थ चार्ट एनालाइज करके आपको कोई भी रतन धारण करने को बोलता है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करके ही कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों पुखराज रत्न कितने तरीके के लोग पहन सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पुखराज रत्न जैसे गुरु प्रतिकूल स्थिति पे चल रहा है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, कानूनी दिक्कत आ रही है या इस तरीके की प्रॉब्लम कोई भी, तो वो पुखराज रत्न धारण कर सकता है। और पुखराज रत्न धारण जब भी वो करे विधि विधान से पूजा पाठ करके करेगा तो 100% उसे लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा कोई धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है तो वो लोग भी इसको धारण कर सकते हैं पुखराज को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही जो मैंने पुखराज की नॉलेज आपको बताई है। अगर आपको और भी नॉलेज लेना चाहते हैं आप, या किसी भी रत्न के बारे में पूछना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं हमें और किसी भी रत्न के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो हमारे चैनल द्वारा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देंगे। तो आज तक इतना ही वीडियो, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको नीलम के बारे में बताऊंगा। तो जय श्री राम दोस्तों।